इंतखाबात के ऐलान के बाद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी जहां अपने लिए वोट मांग रहे हैं, वहीं वो वोट मांगने के दौरान सियासी इक़्तिदार को बुरी तरह से मात दे रहे हैं। गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान उनके पास जो मुद्दे थे वो मुद्दे कमोबेश ख़त्म हो चुके हैं और इनके दावों व वादों के ताल्लुक से लोगों में बहुत बड़े पैमाने पर वाकफियत हुई है और लोग जान चुके हैं कि इनके दावे झूठे हैं। ये दावे और वादे झूठे हैं। पिछले पार्लिमानी इंतखाबात में भारत के पुलवामा में भारतीय फौज पर जो हमले हुए थे, उन हमलों को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने इख्तिदार की कुर्सी को मजबूत की थी। इससे पहले के इंतखाबात में उन्होंने राम मंदिर, काला धन, करप्शन जैसे मुद्दों को उठाया था, महंगाई पर सवाल उठाया था और 70 साल इख्तिदार करने वाली कांग्रेस पर सवालात उठाए थे। लोगों को जिस तरह गुमराह करना था वो तमाम हदें पार करते हुए वो गुमराह कर चुके हैं। अब इनके पास ये तमाम मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं और लोग जान चुके हैं कि न काला धन वापस आया है, न ही करप्शन का खात्मा हुआ है। करप्शन की जीती जागती मिसाल बीजेपी से जुड़ी है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने साफ कर दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबसे बड़े करप्ट हैं और उनकी पार्टी दुनिया के सबसे बड़े करप्शन में मुलव्विस है। मोदी और बीजेपी ने इस बात को महसूस किया कि अब लोगों को मजीद गुमराह करना मुमकिन नहीं है, तो इनके पास एक आखिरी हथियार था। इस हथियार को उन्होंने बाहर निकाला और वो हथियार हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत की आग भड़काना है। जब तमाम मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जमहूरियत की तारीख़ में ताज़ा मिसाल कायम की है और वो ये कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज होते हुए उन्होंने हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाने की तकरीरें शुरू की हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत के मुसलमान घुसपैठ हैं। भारत के मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौम है और इस कौम को कांग्रेस पार्टी लुभाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म जैसे बावखार ओहदे पर फायज होते हुए उन्होंने किस तरह से अवाम में नफरत के बीज बोने का काम किया है, वो इस बात की दलील है कि नरेंद्र मोदी अब इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो शख्स भारत के फौजियों के खून पर अपनी सियासत करे वो भला कैसे लोगों में नफरत फैलाने से पीछे हटेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस तारीख को दोहरा रहे हैं जो अडल्फ हिटलर से जुड़ी हुई है। अडल्फ हिटलर ने भी जर्मनी को यहूदियों से ख़तरा बताकर अपनी अवाम को गुमराह करने की कोशिश की थी, यहूदियों पर हमले करवाए थे और उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस तारीख को दोहरा रहे हैं जो अडल्फ हिटलर से जुड़ी हुई है। अडल्फ हिटलर ने जर्मनी को यहूदियों से ख़तरा बताकर अपनी अवाम को गुमराह करने की कोशिश की थी, यहूदियों पर हमले करवाए थे और उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर किया था। लेकिन हिटलर की यह साजिश ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। बिला आखिर हिटलर ने अपनी शिकस्त को सामने देखते हुए जेल की सोबतों से बचने के लिए खुदकशी कर ली थी। मुमकिन है कि भारत में भी यही तारीख पलट कर आएगी और जिसे आम लोग हिटलर से तशबीह दे रहे हैं वो भी खुदकशी करते हुए भारत की जमहूरियत व सालमियत को बहाल रखने के लिए मौका देगा। इस मौके पर भारत के तमाम शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो इस जमहूरियत के नाम पर जो तानाशाही कर रहा है उसके इख्तिदार पर आखिरी कील ठोके। खुसूसी पेशकश इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।